नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता अर्चना गौतम के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। मेरठ के परतापुर थाने में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि रायपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के समय अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर तमाम आरोप लगाए थे। अर्चना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। संदीप पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया। दरअसल अर्चना गौतम रायपुर में प्रियंका गांधी से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रियंका के निजी सलाहकार संदीप सिंह ने अर्चना को प्रियंका से मिलने से रोक दिया और उनके साथ अभद्रता की ऐसा आरोप अर्चना गौतम लगा रही हैं संदीप पर। लेकिन इन सब के बीच अब मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आगे देखना होगा कि कार्रवाई कैसी होगी, लेकिन कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से अर्चना गौतम ने तमाम आरोप जो है वो संदीप सिंह पर लगाए हैं और अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये थाना परतापुर पर कुश्ती अर्चना गौतम के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संदीप सिंह के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अब आपको अर्चना गौतम के आरोप का वो अंश सुनाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और संदीप सिंह पर आरोप लगाए हैं। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस को इन्होंने। तो कांग्रेस नेता अर्चना गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं, लाइव उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, देखिए बहुत से आरोप और बहुत से वीडियोस आपके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे पहले तो बिग बॉस से जुड़े क्लिप्स आपके वायरल होते थे, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आप समस्या से जूझ रही हैं। वो अर्चना गौतम जो हमेशा खुशमिजाज रहती है, हंसती खेलती है, लोगों से मिलजुल कर बात करती है, कई बार लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती, आज ऐसा क्या हुआ अर्चना जो अंदर से आप दुखी हैं? पहले तो आपसे समझना चाहेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, ये हर उस कार्यकर्ता की और हर उस नेता की प्रॉब्लम है जिसको संदीप सिंह मिलने नहीं देते हैं, उनको टाइम देते हैं और टाइम देने के बावजूद भी उनको ये बोल दिया जाता है कि अभी नहीं मिल सकते। जैसे कि मैं बिग बॉस से आई थी, तो होता है ना, एक चाह होती है कि मैं बिग बॉस से निकली हूँ तो सबसे पहले होता है ना भगवान के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद मतलब मैं दीदी को, प्रियंका गांधी को अपना भगवान मानती हूँ, अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। तो मेरा था कि अंदर भी मैंने बोला था कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगी दीदी से मिलूंगी। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं रायपुर गई अपना टिकट वगैरह करवाने के बाद। उसके बाद में क्या होता है, एक इच्छा होती है कि दीदी अब मिलेंगी, दीदी अब मिलेंगी, दीदी अब मिलेंगी। उसके बाद पहले दिन इन लोगों ने मुझे कार्ड नहीं दिया, कार्ड के बिना मेरी एंट्री नहीं थी। वो तो चलो मैं नोन हूँ, पुलिस वाले मुझे जानते थे, मेरे फैंस थे, तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया बिना कार्ड के। उसके बाद मैं बाहर हूँ, मैं कार्ड मांग रही हूँ, मेरे को कार्ड नहीं प्रोवाइड किया गया।
मैंने कैसे ना कैसे करके मैं अंदर गई। उसके बाद में मैं फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाया जाता है। मैंने कहा भैया आपके बोलने पे मैं रायपुर आई और अब आप बोल रहे हो कि दीदी बिजी है, दीदी मिल नहीं पाएंगी। इस तरह से ये लोग ना टाल देते हैं, मतलब मिलने नहीं देते। फिर मैंने कुछ दूसरा तरीका लगाया, वहां के कोई वरिष्ठ नेता थे, उनसे मैंने बोला, और जबकि उन्होंने दीदी से बोला, दीदी ने सीधा एक ही बात बोली, अर्चना को बुलाओ। फिर उसके बाद उन्होंने पीछे के रास्ते से जब मुझे बुलाया तो संदीप सिंह शॉक्ड हो गए कि मेरे बिना ये अंदर कैसे आई। मतलब अगर मैं खाना खाऊंगी या कोई भी खाना खाएगा तो उससे पूछ के खाए, यानी अगर दीदी से मिलेंगे तो उससे पूछ के मिले। तो वो शॉक्ड हो गया। मैंने जस्ट दीदी के पास में गई, मैंने कहा दीदी जब से इलेक्शन लड़ी हूँ ना तब से मैं आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये संदीप भैया मिलने नहीं देते। उसके बाद उसका चेहरा ऐसा था, दीदी ने उसको बोला कि संदीप क्यों नहीं मिलने देते तुम, तो उन्होंने बात पलट दी। उन्होंने ये बोल दिया, अरे दीदी वो प्रियंका जी ये बिग बॉस में थी 4 महीने से, तो ये करके। और मैं शॉक, मैं देख के रह गई कि मतलब बिग बॉस में तो अभी 4 महीने गई हूँ, मेरा इलेक्शन मार्च में कब का खत्म हो चुका है। फिर भी मैंने शिकायत की उनके सामने। उसके बाद में दीदी चली गई। उसके बाद में ये आदमी मुझे बोलता है, संदीप सिंह बोलता है, आज तेरी जो औकात है ना वो 2 कौड़ी की हो गई है, सबके सामने, यानी सब नेताओं के सामने। मैंने बोला आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको पता है? कहता चल तुझको तो मैं देख लूंगा, निकल गया वहां से। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद दोबारा दीदी आती है, फिर दोबारा मैं शिकायत करती हूँ कि दीदी, और हाँ दीदी ने मुझे ये बोला कि अर्चना को नेक्स्ट वीक बुला लो, चाय पे घर पे बुला लो। ये दीदी के लफ्ज थे। दीदी मुझे चाय पे बुलाना चाह रही थी दिल्ली में जो उनका घर है वहां पे। उसके बाद मैंने इनसे पूछा भैया दीदी ने बोला है चाय पे बुलाना है तो आप मुझे डेट बता दो। उसके बाद में भी ये घटिया इंसान कहता है अब देखता हूँ तू मिलती कैसे है। उसने इस तरह से बोला। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इस तरीके से संदीप सिंह जो कि पीए है प्रियंका गांधी के, वो इस तरीके की शब्द और इस तरीके की भाषा अगर आपके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जिन्हें आप अपना भगवान मानती हैं, जिन्हें आप दीदी कहती हैं, क्या उनकी तरफ से कोई फोन कॉल या आपने संपर्क करने की कोशिश की या उनकी आपसे बातचीत हुई इस बारे में? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि दीदी तक कोई भी बात पहुंच ही नहीं पाती। एक्चुअली क्या होते हैं कि ये ठेकेदार है, कुछ दीदी के आसपास ना कुछ ठेकेदार मौजूद हैं जो कि दीदी तक ये बात पहुंचने ही नहीं देते हैं। उनका ट्विटर वगैरह जो भी चलाते होंगे या उनके आसपास में इर्द गिर्द जो भी लोग इन्होंने ठेकेदार बैठा रखे हैं, साइड बाय साइड जकड़ के रखा हुआ है, और वहां तक बात पहुंच नहीं पाती। तो मेरी बात वहां तक कैसे पहुंचेगी जिससे दीदी मुझे कॉल करे, है कि नहीं? बट ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हर उस कार्यकर्ता की लड़ाई है जो झंडा उठा के चलता है। तो मेरी लड़ाई इससे बड़ी बड़ी चुनौतियों से आप आगे बढ़ी हैं, आपने इससे बड़े बड़े ऐसी स्थितियों को सामने से ही हटाया है। जब आप बिग बॉस में भी थी तो आपका ये जो टैगलाइन था, अरे भैया हम तो ऐसे ही है, जो कहना है कर लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, तो ये चीज क्या मेंटेन रहेगा? क्या बावजूद इसके आप मिलने जाएंगी प्रियंका गांधी से, या फिर संदीप सिंह की इन बातों के बाद आप खुद को रोक रही हैं? देखिए पहली बात तो जो मैंने पार्टी ज्वाइन की ना वो दीदी के लिए की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि मुहिम पे की, उनका जो स्लोगन था उनके पे की। तो दीदी और मेरा रिश्ता तो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं हो सकता। ये लोग सोचते हैं कि खत्म हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दीदी से, प्रियंका दीदी से मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। और दीदी को कोई भी मतलब गिराना चाहेगा या उनके बीच में आएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इतने लोग खड़े कर दूंगी जो इस संदीप सिंह से परेशान है। आप समझ रहे, वरिष्ठ नेताओं की बात कर रही हूँ जो कि मिलने नहीं देते, इर्द गिर्द करके उनको बहला फुसला के ये लोग मतलब बदतमीजी से यहाँ। अच्छा अर्चना, एक और चीज है, ये बातें तो आप बता ही रही हैं,
लेकिन आपने एक जो वीडियो डाला था अपने फेसबुक पर जिसमें आपने ब्लैक साड़ी पहन रखा है, उसमें आपने ये कहा कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये बल्कि और भी लड़कियों की बातें हैं, ये और भी लोगों की बातें हैं जो कोशिश तो करते हैं मिलने की, प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो मिलने की, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो क्या वो लोगों के नाम भी आप बोल सकती हैं या उन लोग की जानकारी आप दे सकती हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो अपनी आवाज दबाए बैठे हैं? देखिए, नाम तो मैं अभी लेना नहीं चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस चीज पे क्या चीजें हो जाएंगी, बट मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब सब लोगों ने बोला अर्चना तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम पार्टी के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। संदीप सिंह जैसे आए और चले गए। संदीप सिंह नौकर है, प्रियंका गांधी का नौकर है, प्रियंका गांधी दीदी का नौकर है। यानी जो एक कार्यकर्ता है ना, जो झंडा उठा के चलता है, वो संदीप सिंह से बड़ा है, तो उसको उस कार्यकर्ता की जो भावनाएं हैं वो सुननी पड़ेगी। आपको पता है, चलो मैं तो फेमस हूँ या मेरे को लोग जानते हैं, मेरे लिए दीदी से मिलने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी मैंने इसकी शिकायत की थी प्रियंका दीदी से, इस वजह से ये मुझे मिलने नहीं देता। आप समझ रहे हैं? मेरे को जो लल्लू जी है, हमारे अजय कुमार लल्लू जी, उन्होंने मुझे मिलवाया था उस वक्त टिकट के दौरान, वरना इसने मिलने नहीं दिया था मुझे। तो ये इंसान ऐसा है। लेकिन पर्सनली अर्चना आपको संदीप सिंह टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे पहले भी कोई विवाद आपका हुआ उनके साथ? क्यों? क्योंकि देखिए, बड़े पर्दे पर भी जाना आपका पार्टी ने एक बार के लिए मंजूर किया और आपको इतना फेम मिला, आपके इतने सारे फैंस बन गए हैं, आपका वो बेबाक अंदाज और आप जिस कहते हैं बोल्डनेस से अपनी बात रखती हैं, हर कोई ये सोचता है कि चलो अर्चना गौतम एक ऐसी कंटेस्टेंट थी बिग बॉस में जो अकेले लड़ी है पूरी लड़ाई, कोई दोस्त उसका नहीं बना, अकेले पूरी लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पर संदीप सिंह क्यों बावजूद इसके आप पर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके पीछे कोई विवाद था क्या आपका? मेरा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा प्रॉब्लम यही था कि मुझे एटलीस्ट दीदी से मिलना है, मुझे एक बार दीदी से मिलना है, अपनी बातें करनी है, आगे दीदी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है गाइडेंस होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे दीदी ही लेके आई है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं पार्टी के साथ जुड़ के आगे का काम करूं। मुझे दीदी का जानना है कि दीदी क्या चाहती है, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो चीजें मुझे बिग बॉस के आने के बाद पूछनी थी। बट उसने मुझे मतलब इस तरह से बोला थाने में डलवा दूं क्या? जो बंदा सब नेताओं के सामने मुझे ये बोल सकता है कि थाने में डलवा दूं क्या, वो कल को कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं? और मेरे पापा का यही कारण था कंप्लेंट लिखाने का, क्योंकि एक बाप को चिंता होती है अपनी बेटी की। आपको भी पता है कि ये मतलब देखो, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, बट मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानती, ना मैं कमजोर हूँ और ना मैं मरने से डरती हूँ। मैं ये भी बता देती हूँ कि ये लोग धमकी देने लग जाए या कुछ कर दे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जाऊंगी भी ना तो शान से जाऊंगी, अपनी बात को बोल के जाऊंगी। मेरा बस यही मुद्दा है, मैं अपनी बात अपनी दीदी तक पहुंचाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी तक पहुंचाना चाहती हूँ, राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि दीदी ये जो ठेकेदार बन के बैठे हैं आपके इर्द गिर्द, प्लीज इन लोगों को निकालें, अदरवाइज ये कुतर के दीमक की तरह पूरी पार्टी को खा जाएंगे। आपको नहीं पता दीदी, ये इतने घटिया इंसान है कि किसी को मिलने नहीं देते। एक किस्सा मैं बताती हूँ आपको। जब हम लोगों के इलेक्शन हुए थे, 403 सारे कंटेस्टेंट आए थे, जिन्होंने कैंडिडेट्स आए थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, सबकी सभा हुई थी। उन सभा में सब लोगों को बोला गया था कि 6 बजे दीदी मिलेंगी। हम सारी महिलाएं, जिन महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा था लड़की लड़ सकती के मुहिम पे, सारी लड़कियां वहां वेट कर रही थी कि दीदी आएंगी दीदी आएंगी। वहां पे एक आदमी था, उनको बोलते थे कप्तान बोलते थे, वो कहीं का इलेक्शन लड़ा था, बहुत बड़े हैं वो संदीप के खिलाफ था और वहां पे वो बतंगड़ा कर रहा था। तो इस बंदे ने अपनी टीम के साथ, अपने ठेकेदार लोगों के साथ मिलके फोन पे, मेरे सामने की बात है, फोन पे बात की। हाँ वो चला गया क्या? अरे नहीं वो चला गया नहीं है, वो नीचे खड़ा हुआ है, दीदी का वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसको बातों में लगाए रखो, मैं देखता हूँ। फिर बाद में दूसरा कॉल आता है, अच्छा दीदी का प्लान कैंसिल हो गया, सबको बता दो कि दीदी नहीं आ रही। आप समझ रहे हैं? ऐसी रणनीति बनाते हैं कि बेचारी दीदी को पता भी नहीं चलता है कि उनके ऑफिस में क्या हो रहा है या बाहर
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ये ऐसी रणनीति बनाते हैं, इसमें 4-5 लोग शामिल है जो मेन बंदे हैं। तो आप समझ रहे हैं, हम लोगों को बोला गया कि दीदी नहीं आ रही, पहले बोला गया आ रही है, लेकिन अर्चना आप बड़े लंबे समय से है अगर पार्टी का हिस्सा बन गई और आप कई बार मिली भी है प्रियंका गांधी से, आपको उनका व्यवहार पता है, और जब आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो अब इस चीज को हुए काफी दिन हो गए हैं, तो क्या एक कॉल भी नहीं आया आपको प्रियंका गांधी की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका दीदी तक ये बात पता ही नहीं है, प्रियंका दीदी को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि प्रियंका दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो करती है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब मैं पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं दिल से पार्टी के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जो बैठे हुए हैं ना, संदीप सिंह जैसे लोग बैठे हुए हैं दीदी के इर्द गिर्द, ये पता ही नहीं लगने दे रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन तक ये बात पता ही नहीं चली, क्योंकि होता है जब ये लोग ना क्या करते हैं कि बातों को दबा देते हैं कि वहां तक बात ना पहुंचे। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रही हूँ अर्चना। हालांकि मुकदमे के तौर पर अब तक क्या कुछ किया जा चुका है? आपने बताया कि आपके पिता ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपकी तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? नहीं, मैं अभी यहाँ पे फिलहाल मुंबई में हूँ, क्योंकि जस्ट मैं अभी बिग बॉस से निकली हूँ, तो मेरे ना असाइनमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शूटिंग चल रही है, इवेंट चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से फ्री नहीं हो पा रही हूँ कि जो मैं वहां पे जाऊं। बट मेरी तरफ से 100% चीजें होंगी, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। दीदी मुझे बुलाएंगी और दीदी के सामने मैं ये सारी बातें रखूंगी कि क्या दीदी इनका इस तरह से बात करना सही है। सारे नेताओं के सामने इन्होंने मुझे 2 कौड़ी का बोला कि तेरी औकात मेरे लिए 2 कौड़ी की हो गई है और अब देखता हूँ तुझको कैसे दीदी से तू मिलती है। इस तरह से धमकी देना क्या ये सही है? बिल्कुल अर्चना आप ठीक कह रही है, और जैसा कि आप बता भी रही थी कि प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उन तक बात पहुंचने नहीं देते हैं, तो क्या जो ये लोग हैं उनके इर्द गिर्द वाले, उनको ये बात सही नहीं लग रही कि आप बड़े पर्दे पर गई, आपने नाम कमाया, क्या आपके नाम कमाने से ये नहीं खुश हो रहे? मुझे नहीं पता नहीं, क्या पता जेलेसी हो इन लोगों में कि एक दलित की बेटी ऊपर तक कैसे जा सकती है, क्योंकि दीदी मुझे सपोर्ट करती है तो वो नहीं चाहते। मे भी हो सकता है, मैं एज ए इमेजिनेशन कर सकती हूँ कि मे बी वो ऐसा सोच सकते हैं संदीप सिंह जैसे ठेकेदार कि ये आगे ना बढ़ जाए या कुछ और। जबकि हाँ, मुझे क्या बोला जा रहा है अभी आप सुनिए, मुझे कमेंट में संदीप सिंह के जो ठेकेदार है वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ पैसे खत्म हो गए तो आ गई है पैसे मांगने। ये तो उन ठेकेदारों को मैं बताना चाहती हूँ कि अर्चना ना बिग बॉस से निकली है, अर्चना को पैसों की जरूरत नहीं है, अर्चना को इतने इवेंट मिल रहे हैं, इतने असाइनमेंट मिल रहे हैं, अर्चना के पैसे की कमी नहीं है। अर्चना यहाँ पे बैठ के ना पैसे छाप रही है, समझ रहे हो? तो मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है जो तुम इस तरह से घटिया लफ्ज मेरे लिए यूज कर रहे हो। मैं पार्टी में हूँ, समाज सेवा करने के लिए हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। जो ये लोग इस तरह से बातें करते हैं मेरे बारे में। अर्चना, पॉलिटिक्स से हटकर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, ये न्यूज 18 के साथ साथ पूरा देश जानना चाहता है कि बिग बॉस पे तो अर्चना को बड़े ही बोल्ड अंदाज में हमने देख लिया। अर्चना, हमें बहुत दुख है कि आज आप इतना बड़ा चेहरा हैं और इसके साथ ही आप इतनी बोल्ड हैं, बावजूद इसके आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप डट कर इसका सामना कर रही हैं। तो आज आप एक मैसेज के तौर पर कई लड़कियों के लिए भी सामने आ रही हैं, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो या फिर नहीं, कि अपनी बात बेबाकी से रखो और किसी से भी मत डरो। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, भैया बता दीजिए। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है, मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि चैनल ने मना किया है, बट जल्दी आपको कुछ बड़े पर्दे पे किस कैटेगरी का होगा ये तो रिवील कर सकती हैं? किस कैटेगरी का होगा? एंटरटेनमेंट में, गाने में, एल्बम में? कुछ कॉमेडी कैटेगरी का होगा, ये मैं बता सकती हूँ आपको। और फिल्में तो है ही साथ में मेरे साथ, बट जो आने वाला है वो कुछ कॉमेडी कैटेगरी का होगा जिसमें मैं जनता को एंटरटेन और ज्यादा एंटरटेन कर सकूँ। हम बहुत एक्साइटेड हैं अर्चना को हंसते खेलते देखने के लिए, क्योंकि हम 3-4 दिन से आपको परेशान देख रहे हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे। अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही तो अर्चना बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा।